वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ाया था वो सफिशिएंट है, पूरा बेसिक था अबाउट द कन्वेंशनल व्हीकल्स एंड अबाउट ईवीज। ईवीज की हिस्ट्री क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या आते हैं ईवीज के, है ना, सोशल इम्पैक्ट क्या आते हैं ईवीज के, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं ईवीज के। अभी ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ईवी का पूरा एक वेव रहेगा या पूरा एक अपन कह सकते हैं मार्केट को कैप्चर कर सकता है ईवी। अपन ने भी सारी चीजें ईवीज को लेके देख ली, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने, है ना। जो हमारा सेकेंड यूनिट है दैट इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स। तो इसमें एक तो मुझे समझ में आ रहा है हम पूरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं हो रही, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे। देन ड्राइव ट्रेन्स। तो ड्राइव ट्रेन का मैंने आपको मीनिंग बताया था। ड्राइव ट्रेन बेसिकली मतलब जो पावर है उसको कैसे आपका ट्रांसमिट करना है अप टू द व्हील्स, मतलब कैसे मोशन हो रहा है। तो ड्राइव ट्रेन या पावर ट्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार जो पावर ट्रेन है उसको ड्राइव ट्रेन ही मान लिया जाता है, तो अपन इसको पूरा पूरा जो है ना पावर ट्रेन लेके चलेंगे। मीन्स हमारा इंजन से लेके पूरा व्हील्स के रोटेशन तक की कहानी। तो इसमें हमें सारी टोपोलॉजीज देखना है, कौन कौन सी टोपोलॉजी पॉसिबल होती हैं और ड्राइव ट्रेन का पर्पस क्या होता है। ये सारी चीजें हम जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे अपना, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको अपने इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हीकल पावर ट्रेन। अब ये जो व्हीकल पावर ट्रेन मैं बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ईवीज के लिए ही है। किसी भी व्हीकल में पावर ट्रेन क्यों चाहिए होता है, ठीक है। तो टू डेवलप सफिशिएंट पावर टू मीट द डिमांड्स ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस, ठीक है। पावर की रिक्वायरमेंट लगती है व्हीकल को कि अपन बोलते हैं कि ये व्हीकल जो है इसका इंजन इतने सीसी का है, इतने हॉर्स पावर का है, अपन इस तरीके से अपने व्हीकल को डिफाइन करते हैं। तो पावर चाहिए उस व्हीकल को, तो जो भी सफिशिएंट पावर है वो डेवलप किससे होता है, आपका पावर ट्रेन से। एक तो जो बेसिक जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है इट इज टू डेवलप सफिशिएंट पावर टू मीट the demands of vehicle performance. The second is to carry sufficient energy on board to support vehicle driving in the given range. ठीक है ना, क्लियर है। Second point, to carry sufficient energy on board to support vehicle driving in the given range. ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी मतलब ऐसा है कि जो व्हीकल है, जो भी हमारी रेंज है व्हीकल की, उस रेंज में व्हीकल हमारी चल सके तो उसमें उतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। पावर और एनर्जी दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। हम ऑलमोस्ट दोनों को सेम लेके चलते हैं, बट हमें पता है पावर एनर्जी हमारी डिफरेंट होती है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ पे हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे एनर्जी आ जाती है, और जब टाइम नहीं होता वहां पे हम पावर को डिफाइन करते हैं। तो पहला पर्पस हमारा हो गया कि सफिशिएंट पावर, दूसरा सफिशिएंट एनर्जी, तीसरा डेमोन्स्ट्रेट हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम उसे क्या इनपुट दे रहे हैं, हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे अगर हमारे पास एक कन्वेंशनल व्हीकल है तो उसमें इनपुट हमने जैसे दिया फ्यूल, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। उसका आउटपुट क्या हुआ कि वो क्या रेंज दे रही है, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, गाड़ी का एवरेज क्या है, ये उसकी प्रॉपर क्या हुई, एफिशिएंसी। तो हाई एफिशिएंसी इज आल्सो द मोटो ऑफ व्हीकल पावर ट्रेन। लास्ट है टू एमिट फ्यू एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो आपके एमिशंस होते हैं उनको भी उसे मैनेज करना है। जो भी हमारे CO2 एमिशंस होते हैं, जो भी हमारा पॉल्यूशन होता है, उन सबको भी इसे मैनेज करना है। तो जैसे मान लो हमारे पावर प्लांट होता है ना, पावर प्लांट में हमारी एनर्जी जनरेट होती है, तो जो पावर हमारा जनरेट हुआ है किसी पावर स्टेशन पे, उसके कितना पर्पस होता है, उसका पर्पस ये होता है कि उसको डोमेस्टिक कंज्यूमर तक आना है, बट उसको सारे लॉसेस, जितने भी लॉसेस होते हैं उस ट्रांसमिशन लाइन में, उसको पूरा मेट करते हुए आना है। हम जानते हैं कि TND लॉसेस हमारे 40% होते हैं। तो जब भी हम कभी बात करते हैं पावर जनरेशन की, पावर जनरेशन इज इक्वल टू लॉसेस प्लस जो भी हमारा कंजम्पशन हो रहा है, तो लॉसेस भी उसको फुलफिल करने होते हैं। जैसे हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यह इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। वो जो इनपुट है उसको क्या करना है, आउटपुट भी देना है और इन लॉसेस को भी एब्जॉर्ब करना है। क्लियर है ये चीज। जैसे हमने कहीं पे वोल्टेज के आगे लोड लगाया, ठीक है ना, और साथ में मान लीजिए लोड मान लीजिए मोटर है, और साथ में मान लीजिए लाइन की रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस होगी। तो जो भी हम इनपुट वोल्टेज देंगे तो हमें आउटपुट तो नहीं मिलेगा
जितना हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में से जो लॉसेस है उसको माइनस करके बचेगा। लेकिन वो जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है उसके दो काम थे यहाँ पे, एक तो उसको आउटपुट प्रोवाइड करना है लोड के अक्रॉस, और दूसरा उसको जो लॉसेस है वो भी मैनेज करना है। इस तरीके से जो पावर ट्रेन है उसका हमने अभी देखा कि चार चीजें हो गई है। एक तो सफिशिएंट पावर देना ताकि जो डिमांड है व्हीकल की वो मैट कर सके, एनर्जी देना टू ऑफर हाई एफिशिएंसी एंड एज वेल एज टू एमिट फ्यू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्लियर है। देन सेकेंड अपन बात करें, व्हीकल दैट हैज टू और मोर एनर्जी सोर्सेस एंड एनर्जी कन्वर्टर्स इज कॉल्ड ए हाइब्रिड। तो हाइब्रिड की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ऐसी कोई व्हीकल जिसमें दो एनर्जी सोर्स होंगे मिनिमम, उसको ही अपन हाइब्रिड बोल सकते हैं। अब जैसे अपन बात करें एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें दो सोर्स होंगे, एक एनर्जी सोर्स आपका क्या हुआ, एक मतलब एनर्जी सोर्स या फ्यूल क्या हुआ, पेट्रोल हुआ। अब वो कन्वर्टर कैसे हो रहा है, कन्वर्ट कैसे हो रहा है, बाय द इंटरनल कंबशन इंजन। एक तो वो हो गया उसमें। दूसरा, उसमें अगर साथ में हमारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो साथ में उसमें क्या होगा, एक चार्जिंग पॉइंट होगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ देंगे, कन्वर्ट करके बैटरी में देंगे। तो वहां पे क्या आ गया, पावर कन्वर्टर्स आ गए। तो जहां पर वी मैम आर, कुछ लोग वेट हाँ कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको अंदर ले लीजिए। बेटा वो लोग लेट हो गया, मैं एंटर नहीं कर पाऊंगी, अब क्लास डिस्टर्ब होती है, बार ओके। बार टाइम पे आना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं या कन्वर्टर्स हैं तभी हम उस चीज को हाइब्रिड बोल पाएंगे। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, तो छोटी सी कोई टू व्हीलर है, आपने क्या किया, उस टू व्हीलर पे एक सोलार की प्लेटिंग लगा दी, ठीक है। आपने आगे जहाँ हैंडल होता है वहां पे आपने एक फैन लगा दिया। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपने छोटा सा उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया, जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो जो हवा चलेगी वो उस फैन के फिन्स पे पड़ेगी और क्या होगा, हमारा फैन का रोटेशन होगा। आप वहां पे चाहो छोटी सी एक मोटर लगा सकते हो, ठीक है ना, और क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एनर्जी को, सॉरी जनरेटर लगा सकते हो और उस पर्टिकुलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैप्चर करके कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। छोटा सा मतलब कुछ वोल्ट मिलेगा आपको, छोटा सा 1-2 वोल्ट की पावर मिलेगी आपको। देन आपने जो सोलर पैनल लगाया है, आप दिन भर घूम रहे हो सपोज धूप में, तो आपका जो भी आपकी एब्जॉर्प्शन हुआ उसके हिसाब से आपको कुछ वोल्ट डीसी वहां पर भी मिल गया। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड सिस्टम हो गया। कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है साइकिल पे भी लगा के घूमते हैं, टू व्हीलर्स पे भी कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड सिस्टम हो गया। अब आप क्या करो, इसी में आपने एक और लगा लिया, ईवी वाला पॉइंट भी लगा दिया कि चार्जिंग से भी हम इसको चला सकते हैं। तो क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या होगा आपका, वो भी हमारी हाइब्रिड हो जाएगी। तो हाइब्रिड इट नीड्स एटलीस्ट 2 एनर्जी सोर्सेस, दो या दो से ज्यादा है तभी हम उसको हाइब्रिड कह पाएंगे। अगर सिंगल सोर्स है तो हम उसको हाइब्रिड नहीं कह पाएंगे। अगर केवल हमारा पेट्रोल डीजल है, गैस ही है, तो उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल व्हीकल्स। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास एनर्जी सोर्सेज होंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए हाइब्रिड व्हीकल विद एन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन मतलब एनर्जी सोर्स एनर्जी कन्वर्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हमने सिर्फ क्या बात की थी, हाइब्रिड व्हीकल। तो हाइब्रिड तो मतलब आप क्या करो, कोई भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, हमने उसको हाइब्रिड बोल दिया। मान लीजिए आपकी इच्छा ऐसी हुई कि एक काम करते हैं, अपन ऐसी गाड़ी बनाते हैं जिसमें कि जो गाड़ी पेट्रोल पे भी काम करेगी और जो गाड़ी हमारी डीजल पे भी काम करेंगी। अगर आपकी इच्छा होती है कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करनी है सपोज, ठीक है ना, भले आपको 2 इंजन लगेंगे उसमें, नो डाउट, या हो सकता है आपका सिंगल इंजन से भी काम हो जाए टेक्नोलॉजी चेंज करके। तो वहां पे सोर्स दो हो गए, पेट्रोल एंड डीजल, तो उसको आप बोलोगे हाइब्रिड, उसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड। बट अगर हम बोल रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट मीन्स उसमें एक कंपल्सरीली उसमें एक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन होगा, है ना। तो हाइब्रिड व्हीकल इज डिफरेंट एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज डिफरेंट। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपल्सरीली एक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टर, जैसे चॉपर्स हुए, अपने कन्वर्टर्स हुए, रेक्टिफायर्स हुए, वो आपके होंगे ही होंगे उसमें, तभी हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पावर ट्रेन वी हैव सीन दैट द एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो अगर उसमें पावर ट्रेन हमें क्यों चाहिए पड़ता है, फॉर सफिशिएंट पावर एनर्जी एज वेल एज टू ऑफर हाई एफिशिएंसी, ठीक है। देन हाइब्रिड व्हीकल मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज होंगे, इसको अपन हाइब्रिड बोल देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए विंड भी है, सोलर भी है आपकी गाड़ी में, आपने सपोज करो कन्वेंशनल इंजन भी है और आपका ईवी भी है, तो आपके 4 सोर्स हो गए आपके पास।
उसको हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन अगर उसमें एक सोर्स इलेक्ट्रिकल वाला है तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर सबको ये व्हाट इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल? ठीक है ना। So hybrid electric drivetrain consists of 2 or more than 2 powertrains. 2 or more than 2 powertrains मतलब अगर एक सोर्स है तो उसकी पावर ट्रेन अलग होगा और सेकंड पावर सोर्स की पावर ट्रेन अलग होगी। मतलब पावर किस तरीके से मूव कर रहा है, पावर ट्रेन का मतलब होता है पावर के जनरेट होके किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। दो सोर्स होंगे, दो पावर ट्रेन होगी, ठीक है। तीन सोर्स होंगे, तीन पावर ट्रेन होगी। मतलब जो पावर का पाथ है वो अलग अलग होगा दोनों सोर्सेस के लिए, है ना। कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों को हम मिक्स तो नहीं कर सकते, दोनों का पाथ तो अलग अलग ही होगा। ऑल तो दोनों को काम एक ही करना है, पर दोनों का पाथ अलग अलग होगा, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, मोर देन 2 पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस विल कॉम्प्लिकेट द सिस्टम। नो डाउट जितने ज्यादा उसमें पावर ट्रेन्स होंगे उतना सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। आप कुछ सोच के देखिए, मुझे अगर सपोज करो ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये सब्जेक्ट जो है इट इज सेम फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सेम सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर में, मुझे मैकेनिकल के बच्चों को भी पढ़ाना है और मुझे आपको भी पढ़ाना है। आप दोनों की ब्रांच अलग अलग है, आपकी EX ब्रांच है, मैकेनिकल वालों की ME ब्रांच है। सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन ब्रांच अलग अलग है। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका दोनों ब्रांचेस में बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि आपका बेस इलेक्ट्रिकल है और उनका बेस मैकेनिकल है। मुझे उनके केस में थोड़ा सा मैकेनिकल पोर्शन को ज्यादा घुस के देखना पड़ेगा और मुझे आपके केस में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोर्शन को ज्यादा घुस के देखना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि आप इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट अच्छे से समझ पाओगे मुझसे एज कम्पेयर टू मैकेनिकल पार्ट, और वो जो मैकेनिकल वाले बच्चे होंगे वो मैकेनिकल पार्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो वही बात है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों को सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है, दोनों का सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है, लेकिन दोनों का बेस अलग अलग है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 2 पावर ट्रेन होंगी तो दोनों का पाथ अलग अलग होगा, लेकिन सिस्टम इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए मुझे दोनों को एक ही क्लास में पढ़ाना पड़ गया तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैकेनिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा करेगा, कंबशन इंजन में कैसे होता है मैडम, ये कैसे होता है, और आप लोग मेरे से मोटर वाले क्वेश्चन करोगे कि मोटर कैसे काम करती है ऐसे, तो थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उस चीज को मैनेज करना। तो जितने ज्यादा पावर ट्रेन्स इन्वॉल्व होंगी उतना ज्यादा सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देन फॉर द पर्पस ऑफ रिकैप्चरिंग पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग एनर्जी समझते हैं। देखो गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं, सबको पता होगा गाड़ी में ब्रेक्स क्यों होते हैं, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जितना ज्यादा अपन गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उतनी बेकार ड्राइविंग कहलाती है, ये सबको पता होगा, उतना ज्यादा एवरेज कम निकलता है गाड़ी का। लेकिन जो हमारी नॉर्मल जो कन्वेंशनल आईसी जो व्हीकल्स होती हैं उसमें जो ब्रेकिंग एनर्जी है, मतलब हमने एकदम से ब्रेक लगाया तो जो मोमेंटम था व्हीकल का वो हमारा वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। लेकिन जो हाइब्रिड व्हीकल्स आ रही हैं, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रही हूँ, उसमें आजकल ऐसे ब्रेक्स आ रहे हैं, मतलब मुझे ब्रेक का नाम तो नहीं पता है, बट वो ब्रेक्स ऐसे आ रहे हैं कि वो जो ब्रेकिंग एनर्जी है उसको कैप्चर करके उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके वापस फीड कर रही है टू द बैटरी, ताकि बैटरी उसको रीयूज कर सके। इसको अपन बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स समझ गए, ब्रेकिंग की एनर्जी मतलब ब्रेक्स की एनर्जी। हमने गाड़ी को रोका, गाड़ी हमारी एकदम से नहीं रुकती, गाड़ी का मोमेंटम जो है वो आपका फिर भी रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है उसमें, ठीक है ना। लेकिन जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसके से वो जो ब्रेकिंग एनर्जी वो वेस्ट चली जाती है, इसका कोई मतलब नहीं होता, उसे हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते और वो हीट के फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। और वो जो है वो हमारी हीट की फॉर्म में रहती है। तो जो हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन होती है उसमें एक आपका ऑप्शन होता है, जो ब्रेक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हम ब्रेक्स यूज करते हैं, जो कि अभी हमारी प्रेजेंटली दो मैन्युफैक्चरर्स यूज कर रहे हैं। वी हैव टोयोटा उसकी गाड़ी है प्रयास करके PRIUS, एंड टेस्ला की रोडस्टर, 2 गाड़ी में ऐसे ब्रेक यूज हो रहे हैं कि वो ब्रेक्स क्या करते हैं, जो ब्रेकिंग एनर्जी है गाड़ी की उसको कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके वापस फीड करते हैं टू द बैटरी, और बैटरी उसको रीयूज कर सकती है फॉर मोशन। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब जितनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो जो ब्रेकिंग एनर्जी है उसको कैसे रीयूज करना है। ये गाड़ियों में आ रही है, सिस्टम आ रहा है अभी, इसको मैं बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये आने लगा है सिस्टम अभी।
तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ऑप्शन आईसी इंजन के केस में अवेलेबल नहीं है, वहां पे जो ब्रेकिंग एनर्जी पूरी हमारी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो मैम। ठीक है ना, बहुत बेसिक। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा ये सवाल है, जो अभी हमारी जो एक आपने मतलब जो अभी लगा था ना हमारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम STTP HEV के ऊपर। हाँ 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 हाँ, तो उसमें मैम जो ये अभी हम पावर ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें पावर ट्रेन 3 टाइप की बताई थी। हाँ हाँ सीरीज पैरेलल एंड। बेटा वो आगे पढ़ेंगे तो अपन, आगे पढ़ेंगे अभी नहीं, वो इसके बाद है अच्छा मैम, क्लासिफिकेशन सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। मैम इसमें ये बाई डायरेक्शनल और अनडायरेक्शनल लिखा हुआ है, ये क्या इसका क्या उससे रिलेटेड है कुछ? नहीं मैं बताऊंगी, अभी आगे तो बढ़ो, उस पॉइंट तक तो मैं भी आई नहीं हूँ ना बेटा, अभी मैं वहां तक पहुंच रही हूँ। अभी मैं आपको बहुत मोटे बहुत बेसिक समझा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपन बढ़ेंगे अभी वहां तक। ठीक है, मैं आ रही हूँ वहीं पर आ रही हूँ अभी। तो सबसे पहले तो एक तो ये बात समझ में, ब्रेकिंग एनर्जी। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा फिगर दिखा देती हूँ, ये फिगर देखो, ये एप्लीकेशन है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आप यकीन नहीं मानोगे, दिस आल्सो वर्क्स फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। ट्रैक्शन सिस्टम में भी होता है ये। अभी आपने ड्राइव्स नहीं पढ़ा, इसके आपको नहीं पता होगा। तो आप ये देखो, इसमें ये पहली बात तो दिख रहा होगा कि हाइब्रिड व्हीकल है। क्यों है? क्योंकि इसमें गैसोलीन इंजन भी है और इसमें बैटरी भी है और मोटर भी लगी हुई है। दिख रहा है हमको ये? ठीक है, आप देखो जो ब्लू कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं, दैट इज पावर फ्रॉम टेकन फ्रॉम द बैटरीज, और बैटरी से पावर कहाँ जा रही है? हमारी मोटर में। ठीक है, दूसरा आप केस देखो कि पावर रिटर्न कैसे हो रहा है बैटरी से। मतलब ये जो मोटर है, एक्चुअली होता क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर क्या करती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, तभी हमारा मोशन हो रहा है व्हील्स का। ठीक है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या होता है, जो हमारी मोटर है, इट स्टार्ट्स वर्किंग एज ए जनरेटर, तो पावर वापस जाने लगता है। जैसे आपने शायद मशीन से ही पढ़ी होगी ये एप्लीकेशन, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स वर्किंग एज इंडक्शन जनरेटर। तो होता क्या है कि जो पावर, इसको जो आप बोल रहे हो ना यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, ये एक्चुअली यही चीज है जो मैं आपको बातें बताने वाली थी। तो पहले नॉर्मल मोशन क्या हुआ, नॉर्मल क्या हुआ, आपकी हाइब्रिड गाड़ी है, ठीक है, आपने पावर लिया, बैटरी को दिया, बैटरी ने मोटर को दिया, मोटर ने व्हील्स को दिया, व्हील का रोटेशन चालू हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, ब्रेकिंग के समय वो ब्रेकिंग की जो एनर्जी है, ब्रेक्स इस तरीके से कि ब्रेकिंग एनर्जी को आपको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कहाँ दे रही है, आपकी मोटर को। और मोटर जो है अभी काम कर रहा है एज ए आपका जनरेटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर हमको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर, ब्रेकिंग पीरियड दिस विल स्टार्ट वर्किंग एज ए इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो एनर्जी वापस कहाँ गई, बैटरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और इंजन हमारा ऑन हो ऑफ हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इंजन का जो स्टेटस है वो ऑन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी अपन जो बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, बैटरी की बात की। ये देखिए, अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, द अदर वन इज आइदर बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो हमारा आईसी इंजन है वो तो हमारा एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, बट जो हमारा हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, दैट विल बी बाई डायरेक्शनल। मतलब वो दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। कैसे काम करेगा, अब आप देखिए, एक सिंपल फ्लो चार्ट है एनर्जी की फ्लो का। ठीक है, सिंपल फ्लो चार्ट है एनर्जी की फ्लो का। हमने मान लिया हमारे पास दो पावर ट्रेन है, मतलब वी हैव हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैविंग टू पावर ट्रेन्स। ठीक है ना, पहला पावर ट्रेन 1, सेकंड इज पावर ट्रेन 2। we have assumed that the power train 1 is unidirectional and we have assumed that the power train 2 is bidirectional। मतलब जो नीचे वाला है वो हमारा इलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, एंड ऊपर वाला we have some gasoline और पेट्रोल इंजन, कंबशन इंजन। और लोड, मतलब जो भी हमें लोड पे गाड़ी चलानी, जो भी हमें लोड देना है, मतलब जो भी हमें लोड कैरी करना है, वो हमने लोड मान लिया, गाड़ी हमको मूव करनी है, सो वी हैव टेकन एज लोड। दो चीजें हैं तो दोनों का सम अप होके ही लोड पर जाएगा। ठीक है, समेशन अपन ने मान लिया। अगर आप यूनिडायरेक्शनल देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो हमारी जो आपको फुल लाइंस दिख रही है, दैट इज पावर फ्लो व्हाइल प्रोपलिंग। प्रोपलिंग का मतलब जब प्रोपल्जन में है, जब मोशन में है अपन। ठीक है, और जो डैश डैश वाली लाइनें हैं वो हमें क्या दिखा रही है, पावर फ्लो व्हाइल चार्जिंग पावर ट्रेन 2। पावर ट्रेन 2 मतलब कि आपका चार्जिंग पॉइंट पे लगा हुआ है।
तो जो डैश लाइंस है वो हमें क्या दिख रही है, पावर फ्लो वाइल चार्जिंग पावर ट्रेन। ठीक है, अपन पहले वाले को देखते हैं। सपोज वी आर हैविंग सम, हमारे पेट्रोल है, गैस का कोई भी हमारा इंजन वाला पोर्शन है, पहले वाला अपन देख लेते हैं, एनर्जी सोर्स। तो क्या हो रहा है, वी हैव एनर्जी सोर्स, मान लीजिए फ्यूल है, उसको हमने कन्वर्ट किया, उसकी हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है ना, और वो कहाँ गई, आपकी लोड पे गई। सिंपल एक दिख रहा है हमको पाथ, ठीक है। सेकंड का देखिए आप, सेकंड का भी आपको एक सिंपल पाथ दिख रहा है, यूनिडायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल अगर आप देखोगे तो कैसे लोड से, ये देखिए आप, ये लोड है, ये लोड है, कैसे लोड से वापस एनर्जी आ रही है, दिस इज नॉन एज बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना, एक तो ये भी पॉसिबल है, और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि हम इसकी एनर्जी को भी यहाँ पर यूज कर सकें। इसकी पैटर्न्स अलग अलग है, मैं बताऊंगी अभी आपको। अभी आप ये देख लो कि व्हाट इज बाई डायरेक्शनल, व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि जो कि एक डायरेक्शन फ्लो होता है आपका, एंड बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों डायरेक्शन में पावर फ्लो पॉसिबल है। जैसे आपने शायद कन्वर्टर्स में देखा होगा ना, कन्वर्टर्स में देखा होगा आपको कि कहीं कहीं आपका एक डायरेक्शन पावर फ्लो होता है और कहीं कहीं आपकी दोनों डायरेक्शन पावर फ्लो पॉसिबल होता है, लेकिन उसके लिए आपको फायरिंग एंगल चेंज करना पड़ता है। 90 के नीचे वी आर गेटिंग सपोज कन्वर्टर ऑपरेशन, और फायरिंग एंगल है 90 के ऊपर तो वी आर गेटिंग इन्वर्टर ऑपरेशन। इस तरीके से होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा होगा कन्वर्टर्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारा यूनिडायरेक्शन फ्लो मतलब सिंपल एक ही डायरेक्शन में, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मतलब सपोज आपका ये डमी है, सेकंड वन इज डमी, तो आपका पावर कैसे फ्लो हुआ, आपने पावर यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, पावर यहाँ चला गया दूसरी ड्राइव ट्रेन में। दिस इज यूनिडायरेक्शनल पावर फ्लो। ओके, ये जो हमें दिख रहा है कि पावर वापस आ रहा है लोड से, आपका पावर जो वापस आ रहा है बैटरी में, इसको हम क्या बोलेंगे, बायडायरेक्शनल पावर। इन दिस बायडायरेक्शनल पावर फ्लो इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ पावर ट्रेन 2, जिसमें हमारा आपकी जो सोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। ये ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं है। देखो ऊपर वाले में पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। इसको अपन बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये आप देखिए, ठीक है ना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं पावर ट्रेन को, दो हमारे पास है सिंपल प्रोपल्शन में, सिंपल लाइन से कि अपना यहाँ से पावर गया, यहाँ से पावर गया, अपना लोड चल रहा है। ये हमने इस चार्जिंग पॉइंट पे लगा के रखा है, तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये वाला पाथ फॉलो करें हम, ये वाला पाथ फॉलो करें। इस पाथ को अपन बोलते हैं बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्योंकि जो स्पेशल जो ब्रेक्स होते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ ईवी। मैंने अभी आपको दो कंपनीज के नाम बताया, टोयोटा एंड टेस्ला, जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आपके मोड में रख रहे हैं, दे आर यूजिंग द ब्रेकिंग एनर्जी फॉर प्रोपल्शन। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि जो अपन ने डायग्राम देखा अभी, आप दिमाग में रखिएगा, वन मींस कंबशन इंजन वाला पोर्शन, सेकंड इज योर ईवी वाला पोर्शन, और हमें कोई लोड को मूव करना है, लोड मतलब कि गाड़ी को मूव करना है। तो कैसे कैसे पैटर्न पॉसिबल है पावर फ्लो के। So there are many available patterns of combining the power flows to meet the load requirements. कौन कौन से पावर के पैटर्न्स पॉसिबल है कि पावर हम किसी डायरेक्शन फ्लो करवा सकते हैं। आप देखोगे नंबर 1, पावर ट्रेन अलोन डिलीवर्स पावर टू द लोड। सेकंड को हमने ऑफ रखा है, हमारी मर्जी, हमारे पास दो मोड्स हैं, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं कि हमको दोनों मोड ऑन करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास एक रूम में अगर दो पंखे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक पंखा ऑन करना है कि दोनों ऑन करना है कि दोनों ऑफ करना है, ये आपकी चॉइस है। ऐसा कहीं नहीं है कि एक पंखा ऑन करेगा तभी दूसरा पंखा हमारा चलेगा, ये हमारी चॉइस है, हमारी रिक्वायरमेंट है इनफैक्ट। तो सबसे पहला एक पैटर्न, सिंपल पैटर्न है कि सिर्फ हमारा पावर ट्रेन 1 काम कर रहा है लोड को कैरी करने के लिए। अभी इसको अपन डिटेल में देखेंगे, अभी आप पहले शॉर्ट में थोड़ा समझो। तो ये अलग अलग पैटर्न जो है ना अपन इसमें यहाँ पे देखेंगे अभी। तो पहला पैटर्न क्या हुआ है, सिंपल पावर फ्लो हो रहा है पावर ट्रेन 1 से लोड तक। सेकेंड पैटर्न क्या है, पावर ट्रेन 2 अलोन डिलीवर्स पावर टू द लोड। केवल हमारा सेकंड वाला जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो काम कर रहा है, फर्स्ट वाला डमी है। थर्ड, हो सकता है हमारी लोड रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो कि हमको दोनों को ऑन करना पड़े, पावर ट्रेन 1 को भी एंड पावर ट्रेन 2 को भी सेम टाइम। फोर्थ इज पावर ट्रेन 2 ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम लोड। फोर्थ में ये है कि पावर ट्रेन 2 काम कर रहा है बट इट इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द लोड। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से उसको एनर्जी मिल रही है, मतलब जो बैटरी है वो चार्ज कहां से हो रही है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। ठीक है,
फिफ्थ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि पावर ट्रेन 2 को जो एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रहा है, पावर ट्रेन 1 से मिल रही है। ये देखो, ये 1 वाले ने एनर्जी दी है 2 को, दिख रहा है सबको? एक ये भी मोड पॉसिबल है, दैट इज पैटर्न 5। पैटर्न 6 है पावर ट्रेन 2 ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम 1 एंड लोड एट द सेम टाइम। दो चीजें काम कर रही हैं, इसको यहां से भी एनर्जी मिल रही है और इसको यहां से भी एनर्जी मिल रही है, इसको यहां से भी एनर्जी मिल रही है और इसको यहां से भी एनर्जी मिल रही है। देन पावर ट्रेन पैटर्न नंबर 7, पावर ट्रेन 1 delivers power to load and to power 2 at the same time। मतलब जो 1 वाला है आपका पावर ट्रेन 1, ये लोड को भी दे रहा है एनर्जी, ये सिंपल, ये जो आपका पूरा पूरा लाइन है ये वाला लोड दे रहा है, और डॉटेड लाइन से मतलब वो आपका पावर ट्रेन 2 को दे रहा है। एक ये फ्लो भी पॉसिबल है। देन पावर ट्रेन 1 delivers पावर ट्रेन 2 एंड पावर ट्रेन 2 जो है वो आपका लोड को दे रहा है, मतलब उल्टी साइकिल, 1 ने 2 को दिया, 2 ने आपके लोड को दिया। ये ए पैटर्न है। द लास्ट 9th पैटर्न इज पावर ट्रेन 1 delivers to load and load delivers power to 2। मतलब 1 ने किसको दिया? लोड को, ठीक है, और लोड ने किसको दिया? सेकंड वाले को। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, क्योंकि जितनी पावर ट्रेन होंगी उतने पैटर्न्स होंगे। अभी हमने एक सिंपल केस लिया है कि हाइब्रिड व्हीकल इज हैविंग 2 पावर ट्रेन्स। एक हमारा सिंपल गैसोलिन या सिंपल इंटरनल कंबशन इंजन वाला पोर्शन है, सेकंड वी आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड। तो दोनों में हमने क्या देखा? अभी दोनों में हमने देखा कि हमारे पास 9 पैटर्न्स हैं जो पॉसिबल है। सो इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद आईसी इंजन पावर ट्रेन 1 एंड बैटरी इलेक्ट्रिक मशीन पावर ट्रेन 2, ठीक है ना? ये देखिए आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये क्लियर है? एक बार और देख लो इसको। ये वी आर हैविंग 2 पावर ट्रेन्स, 1 आईसी इंजन बेस्ड, सेकंड इज बैटरी बेस्ड, ठीक है? ये हमारा लोड है। लोड के मतलब पावर का जो फ्लो हो रहा है, पावर के फ्लो के अलग अलग पैटर्न्स हैं कि पावर किस किस तरीके से फ्लो हो सकता है। अल्टीमेटली वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोड, लेकिन उस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं। एक तो पॉसिबल है कि 1 ने केवल पावर दिया, 2 ने पावर दिया, दोनों ने मिलकर पावर दिया, 1 ने 2 को दिया, 2 ने लोड को दिया, देन 1 ने लोड को दिया, लोड ने 2 को दिया, ठीक है ना? तो बहुत अलग अलग पैटर्न्स हमारे लिए पॉसिबल हैं इसमें। तो ये पूरे 9 पैटर्न्स थे, आप उसके बाद देख लीजिए अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पावर ट्रेन मतलब सिंपली फ्लो ऑफ पावर, जहां से पावर जनरेट हुआ है वहां से लेके हमें पावर देना है एंड पॉइंट तक, ठीक है ना? एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अलग से बताया था आपको, इसकी कैसे एप्लीकेशन होती है। इसकी एप्लीकेशन ट्रैक्शन सिस्टम में भी होती है, ड्राइव्स में भी होती है, कोई भी ड्राइव की एप्लीकेशन होती है उसमें भी होती है। ड्राइव्स अभी आपने नहीं पढ़ा, ड्राइव्स आप पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे 8th सेमेस्टर में, उसमें भी होती है ना? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग की एनर्जी को कैसे हम फिर से रीजनरेट करें, उस एनर्जी से हम कैसे रिचार्ज करें दोबारा से, ठीक है ना? कैसे व्हीकल के मोमेंटम को यूज करें और फिर उसको टर्न करें इलेक्ट्रिसिटी में, और टर्न करके उस इलेक्ट्रिसिटी से हम कैसे रिचार्ज करें, रीजनरेट करें अपनी बैटरी को। ठीक है ना? कैसे हम उसको बैटरी को अपना जो है ना रिचार्ज करें। और ये कब होगा? ब्रेकिंग के समय। या तो आप बोल रहे हो कि आप डिसेलरेशन कर रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, तो भी आपके लॉसेस होते हैं, या आप कहो कि आप व्हीकल को स्टॉप कर रहे हो तो भी आपके लॉसेस होते हैं, ठीक है ना? दोनों ही केसेस में जो है ना हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमें मिलेगी। आइदर वी आर स्लोइंग डाउन द व्हीकल और वी आर अप्लाइंग ब्रेक टू द व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, बता देती हूँ मैं अभी आप थोड़ा सा एक बार और देख लो शुरू से जो मैंने बताया अभी तक। वी हैव द पर्पस ऑफ व्हीकल पावर ट्रेन, ठीक है, डेवलप सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट एनर्जी, then to demonstrate high efficiency. Hybrid means it is having 2 or more energy sources and energy converters. और अगर हमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलना है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन की एक चेन होगी। बाकी सोर्सेस हो सकते हैं बट एक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन उसमें कंपल्सरीली होगा अगर हम उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक
व्हीकल बोल रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और हमने ये भी देखा कि जो हमने ये सेकंड वाला जो हमने एनर्जी सोर्स लगाया है दैट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब कि या तो एनर्जी फ्लो हो सकती है यहाँ से लेके लोड तक, और इट कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम द लोड टू द एनर्जी सोर्स। दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में आपका पॉसिबल है फ्लो ऑफ एनर्जी। ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, पता होगा आपको, वो आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं। ऐसे कोई एग्जांपल बताएगा मुझे कोई का इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई ऐसी इक्विपमेंट का जो बाई डायरेक्शनल होते हैं? ऐसा कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो जो अपन बोलते हैं कि जो फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है? ऐसा है किसी के पास कोई एग्जांपल? याद करोगे तो याद आएगा, बेटा आपने बेसिक में कहीं पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा। याद करो बाई डायरेक्शनल, एक एग्जांपल याद करो बाई डायरेक्शनल। ये आपने एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े होंगे, पैसिव एलिमेंट्स पढ़े होंगे, आपने लूप मैश एनालिसिस किया होगा, तो कहीं आपने कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा जो जिसकी वर्किंग दोनों डायरेक्शन में होती है। ऐसा कोई तो एग्जांपल होगा आपकी नजर में? एनीवन? ऐसा कोई ट्रांजिस्टर, ऐसा कोई थायरिस्टर दोनों डायरेक्शन में काम करता है? थायरिस्टर है कोई सा ऐसा? है कोई ऐसा एग्जांपल? अच्छा, ट्राइक बाई डायरेक्शनल होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है? ट्राइक, वी हैव डायक, DIAC, एक थायरिस्टर बेस्ड आपका इक्विपमेंट होता है, और वी आल्सो हैव ट्राइक। ट्राइक इज बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल? ट्राइक इज बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल होता है। तो मैं एग्जैक्टली आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो आपके दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि पावर जो है, मैंने बोला कि पावर प्लांट में पावर जनरेट हुआ और सपोज इट केम अप टू द लोड, ये एक हो गया यूनिडायरेक्शनल। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोड से जो पावर है वो आपका जाता है अप टू द ग्रिड, तो उसको अपन बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अभी मैंने आपको बताया नहीं डिटेल में, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को के भी दो मोड्स होते हैं। एक तो ग्रिड से पावर व्हीकल में आती है, और एक व्हीकल से पावर ग्रिड में भी जाती है। इसको अपन बोलते हैं V2G एंड G2V। V2G व्हीकल टू ग्रिड एंड G2V ग्रिड टू व्हीकल। तो वो भी बाई डायरेक्शनल होता है। वहां पे उसका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे आपने बैटरी चार्ज की, आपको लगा बैटरी ओवर चार्ज हो गई, तो आप पावर अपना वापस भेज सकते हैं ग्रिड में। जैसे जिनके घर में सोलार सिस्टम लगा होगा, छत पे पूरा सोलार, जिसने वॉल छत रूफ पूरी सोलार की कर ली होगी, जब उनके पास एक्स्ट्रा पावर होता है तो दे हैव द ऑप्शन फ्रॉम द जो आपके एमपी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप चाहो अपने पावर को बेच सकते हो उनको। तो वो पावर आप कैसे बेचोगे? वो पावर आप ग्रिड में सप्लाई करोगे, तो जो भी आप जितना भी पावर आप दोगे उतना पैसा आपका जो है ना वो आपको मिल जाएगा उसमें से। तो क्या हुआ, लोड से पावर कहाँ फ्लो हुआ? ग्रिड तक। तो वो होता है बाई डायरेक्शनल। ऐसा भी कॉन्सेप्ट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, होता है ऐसा कॉन्सेप्ट, है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, होता है ऐसा कॉन्सेप्ट। ओके, तो दिस इज ऑल बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। और ये मैंने फिर आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे। 9 पैटर्न पॉसिबल हैं अगर हम 2 पावर ट्रेन्स को ले रहे हैं। तो अगर इससे ज्यादा पावर ट्रेन्स होंगे तो हमारे पैटर्न्स और बढ़ जाएंगे, थोड़ा सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अपन अब जो है कल पढ़ेंगे अपने ये पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स के बारे में कि किस सिचुएशन में। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास 9 पैटर्न है तो मुझे किस पैटर्न को कहाँ फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करोगे आप? देखिए, अगर हमारे पास पावर है, अगर हमारे पास लोड है, ठीक है, तो हम उसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको एक पंखे का एग्जांपल दिया, सपोज मेरे हॉल में 2 पंखे लगे हुए हैं, तो जैसा मौसम होगा, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से अपन पंखे ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। उस समय को दोनों ऑन करना पड़े, दोनों ऑफ करना पड़े, एक ऑन करना पड़े, वो भी कम स्पीड पे करना पड़े, मैक्सिमम स्पीड पे करना पड़े, या लोग कहाँ बैठे हुए हैं उसके हिसाब से ऑन करना पड़े। हो सकता है मुझे अपना एक AC भी ऑन करना पड़े। तो जितने भी जो पावर पैटर्न है, पावर फ्लो आपको दिख रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके हिसाब से अपन ये है, कल देखेंगे इसके पैटर्न्स कि किस कंडीशन में किस पैटर्न को लगाना है हमको, ठीक है ना।